नमस्कार दोस्तों, आज हम मनोज कुमार जी की फिल्म के कुछ डायलॉग सुनते हैं। उनकी फिल्म के डायलॉग बहुत ही अच्छी होती थी। आइए सुनते हैं। विश्वास तो एक ऐसा संबंध है मेजर साहब जो एक इंसान को दूसरे इंसान के करीब लाता है। आप पर मेरा ही क्या, आप पर तो सारे देश का विश्वास है मेजर साहब। मैं तो ये कह रहा था कि आपको वाकई भारत, वो देखो, हल और बंदूक। बंदूक तुम्हारा विश्वास है और हल हमारा विश्वास है, और आज ये दोनों सारे देश का विश्वास है। विश्वास ही वो धागा है जो नागरिक को उनके जवान और किसान से जोड़ता है। जब किसान को सरकार पर विश्वास होता है, वो और मेहनत से खेत का काम करता है। जब किसान को जवान पर विश्वास होता है तो वो और सुरक्षित महसूस करती है। हमें चाहिए कि हम किसान का सम्मान करें, जवान का सहयोग करें और एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, ताकि हमारा समाज और राष्ट्रीय प्रगति की राह पर आगे बढ़े। किसान हमारे देश की रीढ़ है। वे धरती माँ के सच्चे सबूत हैं, जो दिन रात मेहनत कर अन्न उगाते हैं और हमें भोजन उपलब्ध कराते हैं। उनका पसीना ही हमारे जीवन का आधार है। एक सच्चे किसान पर समाज का हर नागरिक गर्व करता है। जवान वो संस्था है जो हमारे देश के बॉर्डर को बेस्थायी बनाए रखती है। जब हम चैन के नींद सोते हैं, तब वो हमारे देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। संकट के समय में सबसे पहले पहुंचने वाली शक्ति जवान होती है। अपने प्राणों की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करता है। अगला डायलॉग। सुनो, तुम आज भी असली नकली चेहरा पहचानते हो। सच और झूठ तो इंसान के चेहरे पर लिखा होता है। तो ये लो 1000 रुपया। किस लिए? अगर कोई मेरी तरह हालात का मारा असली चेहरा और असली मजबूरी लेकर आए तो उसके पीछे पुलिस मत दौड़ाना। मेरा बाप तो नहीं बच सका, शायद उसका बच्चा है। दोस्तों, जीवन में हम अक्सर चेहरे दिखाते हैं जो समाज को पसंद आते हैं। मुस्कुराहट के पीछे आंसू छुपे होते हैं, आत्मविश्वास के पीछे डर छुपा होता है और मजबूरी के पीछे कई बार घुटन भी होता है। यही है असल चेहरा, जिसे हम अक्सर दूसरों से छुपाते हैं। पर क्या ये बेबसी हमारी कमजोरी है? नहीं, असली बेबसी वही है जब इंसान हार मान ले। लेकिन जब अपनी कमजोरियों को पहचान कर अपनी सच्चाई को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं, तब वही बेबसी हमें ताकत में बदल देती है। हर सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई ऐसी कहानी होती है जहाँ उसने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, लेकिन उसने खुद को वहीं रोका नहीं, बल्कि उठ खड़ा हुआ। मेरा मानना है कि सच्चा मोटिवेशन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब हम अपने असल चेहरे को स्वीकार करते हैं, तभी हम असली बदलाव की ओर बढ़ते हैं। हमें डर नहीं लगना चाहिए कि हम कमजोर दिखेंगे, क्योंकि जो अपनी सच्चाई को पहचान लेता है वही सबसे मजबूत होता है। तो याद रखिए, गिरना बेबसी नहीं है, रुके रह जाना बेबसी है, उठना शक्ति है और आगे बढ़ना ही असली जीत है। अगला डायलॉग। भैया, इन रुपयों से हमारी बहुत सी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। कॉलेज बंद करवा के, वाइस चांसलर का घेराव करके, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को आग लगाकर, धिक्कार है तुम जैसे भाई। विजय, भूख से मर जाओ, कोई गम नहीं, लेकिन जियो इस देश का अच्छा शहरी बनकर जियो। साथियों, देशभक्ति सिर्फ तिरंगा फहराने या नारे लगाने से नहीं होती। सच्ची देशभक्ति तब होती है जब हम एक अच्छा, ईमानदार और जिम्मेदार जीवन जीते हैं। अगर हम ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तो यही हमारे देश की प्रगति में योगदान बन जाता है। हर नागरिक का अच्छा जीवन मिलकर एक महान राष्ट्र का निर्माण करता है। सोचिए, अगर हर छात्र मेहनती हो, हर युवा कर्मठ हो, हर नागरिक ईमानदार हो, तो क्या हमारा देश सबसे आगे नहीं होगा? हम अपने देश के लिए तभी कुछ बड़ा कर सकते हैं जब हम अपने जीवन को सही दिशा दें, सच्चाई, मेहनत और नैतिकता के रास्ते पर चले। देश की सेवा सिर्फ सीमा पर नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में होती है, जैसे समय पर कर देना, सफाई रखना, दूसरों की मदद करना, अपने काम को पूरी निष्ठा से करना। इसलिए आइए एक संकल्प ले कि हम अपने जीवन को इतना बेहतरीन बनाएं कि हमारा देश हम पर गर्व कर सके। देश के लिए जान देना बड़ी बात नहीं है, देश के लिए अच्छा जीना सबसे बड़ी सेवा है। अगला डायलॉग। तुम शहर किस लिए जाना चाहते हो? पैसा कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। सुनो, शहर में कोई मिल मालिक है, कोई मिल मजदूर है, लेकिन काम सभी पेट की आग बुझाने के लिए करते हैं। और पेट की आग सिर्फ रोटी से बुझती है, अनाज से बुझती है, और अनाज सिर्फ खेतों में पैदा होता है। साथियों, हमारे दिन की शुरुआत होती है एक प्याली चाय से, और पेट भरने के लिए हम दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये अन्न हमारे पास आता कहाँ से है?
किसान वो व्यक्ति है जो सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता है, बारिश ठंड गर्मी परवाह किए बिना सिर्फ एक ही उद्देश्य से मेहनत करता है कि वो देशवासियों को भूखा ना रहना पड़े। अब जरा सोचिए, अगर वो किसान खेती करना छोड़ दे तो हमारे खेत सूख जाएंगे, बाजारें सुनसान हो जाएगी, दुकानों में अनाज नहीं मिलेगा और हमारे घर के चूल्हे ठंडा पड़ जाएंगे। एक भूखा देश ना तरक्की कर सकता है ना सोच सकता है। किसान की मेहनत ही देश की ऊर्जा है। अगर वो थक कर बैठ जाए, निराश हो जाए या उसे उसका हक ना मिले तो सबसे बड़ा संकट हमारी थाली पर आ जाएगी। इसलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम किसानों का सम्मान करें, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें वो अधिकार और सुविधा दें जिनके वो हकदार हैं। याद रखिए, अगर जवान देश की सीमा बचाते हैं तो किसान देश का पेट पालते हैं। दोनों हमारे सच्चे हीरो हैं। जय जवान जय किसान। अगला डायलॉग। ऊधम सिंह। And what कसम? जो उसने जलियांवाला बाग में खाई थी। What bag? जलियांवाला, Oh, जो अमृतसर में है। what's up? अमृतसर, But where's that? जो भारत में है। अब ये मत पूछिएगा कि भारत कहाँ है। ऊधम सिंह वो नाम है जिसने जलियांवाला बाग के दर्द को सीने में दबाकर बरसों तक अपनी क्रांति की आग को जिंदा रखा। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा किए गए नरसंहार के जब हजारों निर्दोष की जान ली, तब एक 20 वर्ष के नौजवान के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। वो नौजवान थे ऊधम सिंह। वे जानते थे कि आजादी का रास्ता आसान नहीं है, पर उन्होंने हार नहीं मारी। उन्होंने 20 साल तक चुपचाप तैयारी की और फिर 13 मार्च 1940 को लंदन में जनरल डायर के साथी माइकल डायर को गोली मारकर शहीदों का बदला लिया। उन्हें पता था कि उन्हें फांसी होगी, लेकिन उन्होंने अदालत में गर्व से कहा, मैंने उसे मारा क्योंकि वो उसके लायक था। ये बदला नहीं, न्याय है। जय हिंद। साथियों, ऊधम सिंह की प्रेरणा हमें सिखाती है कि जब अन्याय बढ़ जाए तो चुप रहना भी गुनाह है। देशभक्ति सिर्फ भावनाओं में नहीं, कर्म में होनी चाहिए। धन्यवाद।